हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आई एग्जाम्स यूट्यूब चैनल। आप सभी का आई एग्जाम्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको डेली करंट अफेयर का पीडीएफ चाहिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, अगर आपको पीडीएफ नोट चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल आई एग्जाम वन को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये है 22 जनवरी 2023 का करंट अफेयर। तो चलिए आइए शुरू करते हैं 22 जनवरी 2023 का करंट अफेयर। मेरा नाम है सुजीत पाठक। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन ये रहा, चलिए जवाब दीजिए। आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन ये रहा, चलिए बताइए। चलिए पढ़िए क्वेश्चन। हाल ही में खबरों में रहा एफपीजीए किस उद्योग से संबंधित है? चलिए बताइए। हाल ही में खबरों में रहा एफपीजीए किस उद्योग से संबंधित है? इलेक्ट्रॉनिक्स, कृषि, एरोस्पेस, औद्योगिक। चलिए बताइए। हाल ही में खबरों में रहा एफपीजीए किस उद्योग से जुड़ा है? चलिए बताइए। हाल ही में खबरों में रहा एफपीजीए। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे रहा, चलिए बताइए। हाल ही में खबरों में रहा एफपीजीए किस उद्योग से संबंधित है? चलिए बताइए जल्दी से। इलेक्ट्रॉनिक्स, कृषि, एरोस्पेस, औद्योगिक। चलिए बताइए। हाल ही में खबरों में रहा एफपीजीए किस उद्योग से संबंधित है? इलेक्ट्रॉनिक्स, कृषि, एरोस्पेस, औद्योगिक। तो इसका राइट आंसर है इलेक्ट्रॉनिक्स। विकल्प ए इज राइट आंसर इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स इज ए राइट आंसर। हाल ही में खबरों में रहा एफपीजीए उद्योग जो है इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित है। आइए इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर आपकी स्क्रीन पे, चलिए पढ़ लीजिए इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए पढ़िए। एफपीजीए इसका फुल फॉर्म पढ़ लीजिए। फील्ड प्रोग्रामेबल गेट अराइज एफपीजीएएस रिप्रोग्रामल चिप्स है जो एप्लीकेशन स्पेसिफाई इंटीग्रेटेड सर्किट्स एएसआईसी की तुलना में काफ़ी सस्ते हैं। एफपीजीएस का व्यापक रूप उद्योगों की विस्तृत श्रृंखला में उपयोग किया जाता है, जिसमें सेल्फ ड्राइविंग कार और अंतरिक्ष उद्योग शामिल हैं। चलिए आंसर पढ़िए जल्दी से। चलिए पढ़िए आंसर। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे रहा, चलिए जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे रहा, चलिए जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 2 का। ये थोड़ा सा स्पेस छूट गया गलती से। चलिए पढ़िए क्वेश्चन नंबर 2। विश्व आर्थिक फोरम 2023 की बैठक की थीम क्या है? चलिए बताइए। विश्व आर्थिक फोरम 2023 की बैठक की थीम क्या है? कारपोरेशन, फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड, इंडस्ट्रियल वर्ल्ड, फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड, हेल्थ इज ए टारगेट, कारपोरेशन इन द वर्ल्ड लाइफ। चलिए बताइए विकल्प एबीसीडी में से बताइए कौन सा सही। विश्व आर्थिक फोरम 2023 की बैठक की थीम क्या है? चलिए बताइए जल्दी से। विश्व आर्थिक फोरम 2023 की बैठक की थीम क्या है? कारपोरेशन इन ए फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड, इंडस्ट्रियल वर्ल्ड, फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड, हेल्थ इज ए टारगेट, कारपोरेशन इज द वर्ल्ड लाइफ। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे रहा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प ए, कारपोरेशन इन फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। विकल्प ए इज राइट आंसर। विकल्प ए इज राइट आंसर। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पहले इसका आंसर देख लेते हैं। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर आपकी स्क्रीन पे, चलिए पढ़ लीजिए। चलिए पढ़िए आंसर। चलिए पढ़िए। विश्व आर्थिक फोरम दावोस स्विट्जरलैंड में अपने वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए जाना जाता है। यह अर्थशास्त्री क्लाउस इसका द्वारा स्थापित एक गैर सरकारी संगठन है। इसे वर्ष विश्व आर्थिक फोरम की थीम कॉर्पोरेशन इन द फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड है। चलिए पढ़ लीजिए आंसर। चलिए आंसर पढ़िए। आइए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे आ रहा, चलिए जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 3 का। चलिए बताइए। किस संस्था ने सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट शीर्षक के रिपोर्ट जारी किए हैं? चलिए बताइए। किस संस्था ने सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट के शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? चलिए बताइए किस संस्था ने जारी की है रिपोर्ट? ऑक्सफैम इंटरनेशनल, टाइम मैगजीन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, द इंडियन एक्सप्रेस। चलिए बताइए कौन सा सही है। किस संस्था ने सर्वाइवल द रिचेस्ट शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दीजिए। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे रहा, चलिए जवाब दीजिए। किस संस्था ने सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? चलिए बताइए आंसर दीजिए। विकल्प ए ऑक्सफैम इंटरनेशनल, टाइम मैगजीन, वर्ल्ड हेल्थ
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, द इंडियन एक्सप्रेस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑक्सफैम इंटरनेशनल। विकल्प इज राइट आंसर ऑक्सफैम इंटरनेशनल। आइए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, इसका आंसर देख लेते हैं। ये रहा आंसर इस क्वेश्चन का। चलिए पढ़िए, आपकी स्क्रीन पे रहा आंसर। चलिए पढ़िए आंसर, जल्दी पढ़िए। दावोस में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक के पहले दिन ऑक्सफैम इंटरनेशनल द्वारा सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट नामक एक नया अध्ययन जारी किया गया है। इस रिपोर्ट से पता चलता है कि भारत में सबसे अमीर 1% आबादी के पास अब देश की कुल संपत्ति का 40% से अधिक हिस्सा है, जबकि आबादी के निचले हिस्से के पास केवल 3% संपत्ति का हिस्सा है। पढ़ लीजिए आंसर। चलिए पढ़िए आंसर। आइए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे रहा, चलिए जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे रहा, चलिए जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का वरुण भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है? चलिए बताइए। वरुण अभ्यास जो है भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है? फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, अमेरिका। चलिए बताइए, विकल्प ABCD में से बताइए कौन सा सही है। वरुण भारत और किस देश के बीच एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है? चलिए बताइए। वरुण भारत और किस देश के बीच एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है? फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, अमेरिका। चलिए बताइए, विकल्प ABCD में से बताइए कौन सा सही है। तो विकल्प ए इज राइट आंसर फ्रांस। विकल्प ए इज राइट आंसर फ्रांस। वरुण जो भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। आपकी स्क्रीन पे रहा आंसर, चलिए पढ़िए। चलिए पढ़िए आंसर। भारत और फ्रांस के बीच वरुण द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास पश्चिमी समुद्र तट पर आयोजित किया जा रहा है। यह अभ्यास 1993 में शुरू हुआ था और इसे 2001 में वरुण नाम दिया गया था। अभ्यास के इस 21वें संस्करण में उन्नत वायु रक्षा अभ्यास और अन्य समुद्री ऑपरेशन शामिल होंगे। चलिए पढ़ लीजिए आंसर। चलिए पढ़िए आंसर। इस आंसर को पढ़िए। चलिए पढ़िए आंसर। आइए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे रहा, चलिए जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे रहा, चलिए जवाब दीजिए। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने साइबर कांग्रेस इनिशिएटिव लॉन्च की है? चलिए बताइए। किस राज्य या केंद्र सरकार की पुलिस ने साइबर कांग्रेस पहल लॉन्च की है? चलिए बताइए। तेलंगाना, लद्दाख, मिजोरम, मध्य प्रदेश। चलिए बताइए, विकल्प ABCD में से बताइए कौन सा सही है। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने साइबर कांग्रेस पहल लॉन्च की है? चलिए बताइए। तेलंगाना, लद्दाख, मिजोरम, मध्य प्रदेश। चलिए बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दीजिए। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने साइबर कांग्रेस की पहल लॉन्च की है? चलिए बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर तेलंगाना। विकल्प ए इज राइट आंसर तेलंगाना की ये राइट आंसर। तेलंगाना राज्य की पुलिस ने साइबर कांग्रेस पहल लॉन्च किया है। इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। आपकी स्क्रीन पे रहा आंसर, चलिए पढ़ लीजिए। चलिए पढ़िए आंसर। ये रहा आंसर। तेलंगाना की पुलिस महिला सुरक्षा विंग हाल ही में साइबर कांग्रेस पहल शुरू की है। इसका उद्देश्य युवा पीढ़ी को साइबर अपराध से खुद को और समुदाय को बचाने के लिए आवश्यक ज्ञान कौशल प्रशिक्षित, सशक्त और लैस करना है। चलिए पढ़िए आंसर। आइए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे ये रहा, चलिए बताइए जवाब। क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब दीजिए। कौन सा बैंक डिजिटल रूप से फिक्स्ड डिपॉजिट के बदले क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने वाला पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बन गया? पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, एक्सिस बैंक, पूर्वांचल ग्रामीण बैंक। चलिए बताइए, कौन सा बैंक डिजिटल रूप से फिक्स्ड डिपॉजिट के बदले क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने वाला पहला सार्वजनिक बैंक बन गया? चलिए बताइए जवाब। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दीजिए। कौन सा बैंक डिजिटल रूप से फिक्स्ड डिपॉजिट के बदले क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने वाला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बन गया? चलिए बताइए। पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, एक्सिस बैंक, पूर्वांचल ग्रामीण बैंक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर पंजाब नेशनल बैंक। विकल्प ए राइट आंसर पंजाब नेशनल बैंक।
पंजाब नेशनल बैंक जो है डिजिटल रूप से फिक्स्ड डिपॉजिट के बदले क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने वाला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बन गया। पंजाब नेशनल बैंक इज ए राइट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यह आंसर देख लीजिए, ये आपकी स्क्रीन पे आंसर आ, चलिए पढ़िए। पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक ने फिक्स्ड डिपॉजिट एफडी के एवज में क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। पीएनबी डिजिटल रूप से फिक्स्ड डिपॉजिट के बदले क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने वाला पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बन गया। ये रहा आंसर, चलिए पढ़िए आंसर। आइए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे आई एग्जाम्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। ये हमारा ही नहीं आपका भी चैनल है जिस पे आपको डेली करंट अफेयर फ्री में मिलता है, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल आई एग्जाम वन को सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको रेगुलरली पीडीएफ मिलता रहेगा किसी भी प्रतिदिन करंट अफेयर का। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसका भी पीडीएफ नोट्स आपको अवेलेबल रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे आ, चलिए जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 7 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब दीजिए। 2022 में टेक बीसी निवेश के मामले में भारत विश्व स्तर पर कौन से स्थान पे है? चलिए बताइए। चौथे स्थान पर, पांचवें स्थान पर, पहले स्थान पर, तीसरे स्थान पे? चलिए क्वेश्चन का जवाब दीजिए। 2022 में टेक बीसी निवेश के मामले में भारत विश्व स्तर पर कौन से स्थान पे है? चलिए बताइए। विकल्प ABCD में से बताइए कौन सा सही है। 2022 में टेक बीसी निवेश के मामले में भारत विश्व स्तर पर कौन से स्थान पे है? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब दीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर चौथे स्थान पे, विकल्प इज राइट आंसर, चौथे स्थान पे है भारत इस समय। भारत इस समय 2022 में टेक बीसी निवेश के मामले में विश्व स्तर पर चौथे स्थान पे है। आइए इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पे आंसर, चलिए पढ़िए आंसर। आंसर पढ़िए, आंसर जल्दी पढ़िए, पढ़िए आंसर। 2022 में टेक बीसी निवेश के मामले में भारत विश्व स्तर पर चौथे स्थान पे है। डील रूम और लंदन एंड पार्टनर्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत 2022 में 24.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के वेंचर कैपिटल बीसी निवेश के साथ वैश्विक के स्थान पर चौथे स्थान पे है। चलिए आंसर पढ़िए, चलिए आंसर पढ़िए। आइए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे रहा, चलिए जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 8 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब दीजिए। नासा का जियोटेल मिशन ऑपरेशन कितने वर्ष बाद खत्म हो गया? चलिए बताएं। नासा का जियोटेल मिशन ऑपरेशन कितने वर्ष बाद खत्म हो गया? 30 वर्ष, 10 वर्ष, 20 वर्ष, 15 वर्ष? चलिए बताइए। नासा का जियोटेल मिशन ऑपरेशन कितने वर्ष बाद खत्म हो गया? चलिए जवाब दीजिए, विकल्प ABCD में से बताइए। नासा का जियोटेल मिशन ऑपरेशंस कितने वर्ष बाद खत्म हो गया? तो विकल्प इज राइट आंसर 30 वर्ष, 30 वर्ष बाद खत्म हो गया। विकल्प इज राइट आंसर। नासा का जो जियोटेल मिशन ऑपरेशंस है वो 30 वर्ष बाद खत्म हो गया। अगले इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। ये रहा आंसर इस क्वेश्चन का, चलिए पढ़िए आंसर, चलिए आंसर पढ़िए अच्छे से। नासा का जियोटेल मिशन ऑपरेशन 30 वर्ष बाद खत्म हो गया। नासा जाक्सा जियोटेल अंतरिक्ष यान के संयुक्त मिशन संचालन ने 30 साल की कक्षा में रहने के बाद हस्ताक्षर किए। कारण अंतरिक्ष यान से बचे हुए डेटा रिकॉर्ड का फेल होना। यह मिशन 24 जुलाई 1992 को लॉन्च किया गया था। चलिए आंसर पढ़िए जल्दी से। चलिए पढ़िए आंसर। आइए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे रहा, चलिए जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 9 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब दीजिए। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब दीजिए। TCS इन्फोसिस वैश्विक स्तर पर सबसे मूल्यवान किस सेवा ब्रांडों में शुमार होगा? चलिए बताइए। TCS इन्फोसिस वैश्विक सेवा स्तर पर सबसे मूल्यवान किस सेवा ब्रांडों में शुमार होगा? IT, बैंकिंग, शिक्षा, कृषि? चलिए बताइए, विकल्प ABCD में से बताइए कौन सा सही है। TCS इन्फोसिस वैश्विक स्तर पर सबसे मूल्यवान किस सेवा ब्रांडों में शुमार हुआ? चलिए बताइए। TCS इन्फोसिस वैश्विक स्तर पर सबसे मूल्यवान किस सेवा ब्रांडों में शुमार हुआ? IT, बैंकिंग, शिक्षा, कृषि? चलिए बताइए, विकल्प ABCD में से बताइए कौन सा सही है। चलिए बताइए। तो IT में शुमार हुआ। विकल्प इज राइट आंसर IT। TCS इन्फोसिस वैश्विक स्तर पर सबसे मूल्यवान IT ब्रांडों में शुमार हुआ। IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, पहले इसका आंसर देख लेते हैं।
ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए आंसर पढ़िए। अगर आप लोगों को एक्सप्लेन किया हुआ आंसर अच्छे से पढ़ना है पूरा डिटेल में, तो आप हमारे पीडीएफ नोट्स में पढ़ सकते हैं। यह पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल iExam1 पे मिल जाएगा। प्रतिदिन वहाँ पे टेलीग्राम चैनल पर डेली पीडीएफ अपडेट किया जाता है, तो आपको डेली पीडीएफ मिलता रहेगा। चलिए पढ़िए आंसर। टीसीएस इन्फोसिस वैश्विक स्तर पर सबसे मूल्यवान आईटी सेवा ब्रांडों में शुमार हुआ। 2023 के लिए ब्रांड फाइनेंस रैंकिंग के अनुसार दुनिया की शीर्ष 10 सबसे मूल्यवान आईटी सेवा ब्रांडों की सूची में 4 भारतीय कंपनियां शामिल किया गया है। कौन कौन सी कंपनियां हैं ये देखते हैं। ये देखिए 4 भारतीय कंपनियां कौन कौन सी कंपनियां हैं। चलिए पढ़िए कौन कौन सी कंपनियां हैं। ये पढ़िए 4 भारतीय कंपनियां टीसीएस, इन्फोसिस, एचसी, एलटेक और विप्रो, ये 4 कंपनियां हैं। चलिए पढ़िए आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे आ रहा, चलिए जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब दीजिए। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दीजिए। एरो इंडिया 2023 ने किस साल में 13 से 17 फरवरी से शुरू होगा। चलिए बताइए एरो इंडिया 2023 किस साल में 13 से 17 फरवरी को शुरू होगा। बेंगलुरु, गोवा, हैदराबाद, महाराष्ट्र। चलिए विकल्प एबीसीडी में से बताइए कौन सा सही है। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब दीजिए। एरो इंडिया 2023 किस साल में 13 से 17 फरवरी से शुरू होगा। एरो इंडिया 2023 किस साल में 13 से 17 फरवरी से शुरू होगा। चलिए बताइए बेंगलुरु, गोवा, हैदराबाद, महाराष्ट्र। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बेंगलुरु। विकल्प ए राइट आंसर बेंगलुरु में शुरू होगा एरो इंडिया 2023 जो बेंगलुरु में शुरू होगा। आइए इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर आपकी स्क्रीन पे। चलिए पढ़ लीजिए आंसर। चलिए पढ़िए, जल्दी से पढ़िए आंसर। एरो इंडिया 2023 बेंगलुरु में 13 से 17 फरवरी तक शुरू होगा। एरो इंडिया 2023 के 14वां संस्करण 13 से 17 फरवरी 2023 तक बेंगलुरु के यलहाका के वायु स्टेशन में आयोजित किया जाएगा। यह कार्यक्रम एरोस्पेस और रक्षा उद्योग की प्रमुख व्यापार प्रदर्शनों के साथ साथ भारतीय वायुसेना द्वारा हवाई प्रदर्शन का संयोजन होगा। चलिए आंसर पढ़िए। आइए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पे आ रहा, चलिए जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 11 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए और जवाब दीजिए। किस कंपनी ने जीवन आजाद लिमिटेड प्रीमियम भुगतान योजना पेश की है। चलिए बताइए किस कंपनी ने जीवन आजाद लिमिटेड प्रीमियम भुगतान योजना पेश की है। LIC, पेटीएम पेमेंट बैंक, भारत पे, पॉलिसी बाजार। चलिए बताइए विकल्प सीट में से बताइए कौन सा सही है। किस कंपनी ने जीवन आजाद लिमिटेड प्रीमियम भुगतान योजना पेश की है। चलिए बताइए जवाब। किस कंपनी ने जीवन आजाद लिमिटेड प्रीमियम भुगतान सेवा योजना पेश की है। LIC, पेटीएम पेमेंट बैंक, भारत पे, पॉलिसी बाजार। चलिए बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प है LIC जे राइट आंसर। LIC कंपनी ने जीवन आजाद लिमिटेड प्रीमियम भुगतान योजना पेश की। आइए इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर आपकी स्क्रीन पे। चलिए पढ़िए। चलिए आंसर पढ़िए। LIC ने जीवन आजाद लिमिटेड प्रीमियम भुगतान योजना पेश की है। भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड LIC ने सुरक्षा और बचत का एक आकर्षक संयोजन पेश करने के लिए जीवन आजाद प्लस प्लान संख्या 868 लॉन्च किया है। उद्देश्य इसका क्या है। व्यक्तिगत बचत और जीवन बीमा की पेशकश करना। यह रहा आंसर, पढ़ लीजिए अच्छे से। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पे आ रहा, चलिए जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 12 का। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब दीजिए। किस प्रसिद्ध भारतनाट्यम नृत्यांगना और गुरु का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया। चलिए बताइए। लक्ष्मी विश्वनाथन, राधा जोशी, हेमा नागपाल, सीमा आनंद। चलिए बताइए किस प्रसिद्ध भारतनाट्यम नृत्यांगना और गुरु का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया। चलिए जवाब दीजिए। लक्ष्मी विश्वनाथन, राधा जोशी, हेमा नागपाल, सीमा आनंद। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब दीजिए। किस प्रसिद्ध भारतनाट्यम नृत्यांगना और गुरु का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो इसका राइट आंसर विकल्प है लक्ष्मी विश्वनाथन इज ए राइट आंसर। विकल्प इज राइट आंसर लक्ष्मी विश्वनाथन भारतनाट्यम नृत्यांगना और गुरु थी। इनका 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया। आइए इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। ये रहा आपके सामने, आपकी स्क्रीन पे रहा आंसर। चलिए पढ़िए।
चलिए आंसर पढ़िए, जल्दी से पढ़िए। चलिए पढ़िए आंसर। भारतनाट्यम नृत्यांगना गुरु लक्ष्मी विश्वनाथन का निधन। प्रसिद्ध भारतनाट्यम नृत्यांगना और गुरु लक्ष्मी विश्वनाथ का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था, जैसे कि तमिलनाडु सरकार की ओर से कलमडी और संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार। आंसर पढ़िए जल्दी से। चलिए आंसर पढ़िए जल्दी से। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर आप लोगों को डिटेल में आंसर पढ़ना है तो पीडीएफ में पढ़ सकते हैं। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल iExam1 पे मिल जाएगा। और आप लोग इस वीडियो को देखते हो, लाइक नहीं करते हो, प्लीज़ आप एक लाइक करके दो, सपोर्ट कर दो यार, प्लीज़ लाइक करो और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करो। अगर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और अगर पुराने हो तो शेयर और लाइक करो। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पे आ, चलिए जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 का जवाब दीजिए। गोपनीयता नियामक द्वारा मेटा के व्हाट्सएप पर कितने मिलियन का जुर्माना लगाया गया? चलिए बताइए आंसर। गोपनीयता नियामक द्वारा मेटा के व्हाट्सएप पर कितने मिलियन डॉलर का जुर्माना लगाया गया? चलिए बताइए। गोपनीयता नियामक द्वारा मेटा के व्हाट्सएप पर कितने मिलियन का जुर्माना लगाया गया? 5.5 मिलियन, 10 मिलियन, 7 मिलियन, 24 मिलियन। चलिए बताइए, राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पे आ रहा, चलिए जवाब दीजिए। गोपनीयता नियामक द्वारा मेटा के व्हाट्सएप पर कितने मिलियन का जुर्माना लगाया गया? चलिए बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 5.5 मिलियन। विकल्प ए राइट आंसर 5.5 मिलियन। 5.5 मिलियन का जुर्माना लगाया गया है। ये इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पे इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए पढ़िए, चलिए आंसर पढ़िए जल्दी से। गोपनीयता नियामक द्वारा मेटा के व्हाट्सएप पर 5.95 मिलियन का जुर्माना लगाया गया। यूरोपीय संघ गोपनीयता कानूनों के अतिरिक्त उल्लंघन है तो आयरलैंड के डेटा गोपनीयता आयुक्त द्वारा मेटा के सहायक कंपनी व्हाट्सएप पर 5.5 मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया गया था। ये आंसर पढ़ लीजिए अच्छे से। 5.5 मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया गया है व्हाट्सएप पर, मेटा के व्हाट्सएप पर। फेसबुक का जो नाम हो चेंज होकर मेटा हो गया है, आप लोगों को पता ही होगा। मेटा के व्हाट्सएप पे 5.5 मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया गया है। चलिए पढ़िए, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पे आ रहा, चलिए जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 14 का। चलिए पढ़िए। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान किस शहर में 2022-23 जनवरी 2023 तक विज्ञान साहित्य महोत्सव विज्ञानिका का आयोजन करेगा? चलिए बताइए। भोपाल, गोवा, छत्तीसगढ़, देहरादून। चलिए बताइए, विकल्प ABCD में से बताइए कौन सा सही है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान किस शहर में 22-23 जनवरी 2023 तक विज्ञान साहित्य महोत्सव विज्ञानिका का आयोजन करेगा? चलिए बताइए किस शहर में करेगा। भोपाल, गोवा, छत्तीसगढ़, देहरादून। चलिए बताइए राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर भोपाल। विकल्प ए राइट आंसर, भोपाल में आयोजन करेगा। भोपाल इज राइट आंसर। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF मौलाना आजाद अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान भोपाल शहर में 22-23 जनवरी 2023 तक विज्ञान साहित्य महोत्सव विज्ञानिका का आयोजन करेगा। आइए इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। ये रहा आंसर। चलिए पढ़िए, चलिए आंसर पढ़िए, अच्छे से पढ़िएगा। चलिए पढ़िए आंसर। IISF भोपाल ने विज्ञानिका विज्ञान साहित्य महोत्सव कार्यक्रम आयोजित। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF मौलाना आजाद अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान भोपाल 22-23 जनवरी 2023 तक विज्ञान साहित्य महोत्सव विज्ञानिका का आयोजन किया जाएगा। 8वें IISF के तहत विज्ञान के महत्वों को विज्ञान के महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। चलिए पढ़ लीजिए आंसर, जल्दी पढ़िए। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पे आ रहा, चलिए जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 15 का। चलिए जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पे आ रहा। किस देश के रॉक गायक डेविड क्रॉस्बी
का 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया? चलिए बताइए। यूएसए, अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया। चलिए बताइए। किस देश के रॉक गायक डेविड क्रॉस्बी का 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया? चलिए बताइए। यूएसए, अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया। चलिए बताइए। किस देश के रॉक गायक डेविड क्रॉस्बी का 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया? चलिए बताइए। यूएसए, अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यूएसए। विकल्प ए इज राइट आंसर यूएसए। यूएसए के रॉक गायक डेविड क्रॉस्बी का 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया। आइए इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर आपकी स्क्रीन पे। चलिए पढ़िए आंसर। चलिए आंसर पढ़िए। यूएसए रॉक लेजेंड डेविड क्रॉस्बी का निधन। यूएसए रॉक गायक डेविड क्रॉस्बी का 81 वर्ष के आयु में निधन हो गया। वह 1960 और 70 के दशक के सबसे प्रभावशाली रॉक गायकों में से एक थे। 1960 और 70 के दशक में। पढ़ लीजिएगा इस क्वेश्चन को अच्छे से। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पे आ रहा। चलिए जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 16 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का जवाब दीजिए। किस आईआईटी ने भारत का स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भारत ओएस विकसित किया है? जैसे जैसे आईफोन का iOS है, जैसे गूगल का एंड्रॉयड है, उसी तरह भारत ओएस विकसित किया गया है। चलिए बताइए। किस आईआईटी ने भारत का स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भारत ओएस विकसित किया है? चलिए बताइए। भार ओएस है, भार ओएस है, भारत नहीं। चलिए बताइए। किस आईआईटी ने भारत का स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार ओएस विकसित किया? चलिए बताइए। आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मुंबई। चलिए जवाब दीजिए। विकल्प एबीसीडी में से बताइए कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर आ रहा। चलिए बताइए। किस आईआईटी ने भारत का स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भारत ओएस विकसित किया है? भार ओएस विकसित किया। आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मुंबई। चलिए बताइए जवाब। क्वेश्चन नंबर 16 का जवाब दीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प है आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास ने भार ओएस विकसित किया है। जो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है आईआईटी मद्रास ने विकसित किया है। ये इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। यह रहा इस क्वेश्चन का आंसर आपकी स्क्रीन पे। चलिए पढ़िए। चलिए आंसर पढ़िए। आईआईटी मद्रास ने भार ओएस स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार ओएस का विकसित किया है। आईआईटी मद्रास इनक्यूबेटेड फर्म ने भरोसा नामक स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया। भारत ऑपरेटिंग सिस्टम भारोस। चलिए याद कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। चलिए एक बार और देख लीजिए। आईआईटी मद्रास ने भरोस नामक एक स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पे आ रहा। चलिए जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 17 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का जवाब दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का जवाब दीजिए। फ्रेंड्स पास्कुम और हमास वारियर्स द्रास को हराकर पुरुष वर्ग में कौन सा आइस हॉकी कप विजेता 2023 जीत लिया? अरे यार। फ्रेंड्स पास्कुम ने हमास वारियर्स द्रास को हराकर पुरुष वर्ग में कौन सावा ईसी आइस हॉकी कप 2023 जीत लिया? मतलब कौन सा कप था? कौन सा कप था? 14वां कप था, 15वां, 10वां था, 15वां था, 21वां था? चलिए बताइए। फ्रेंड्स पास्कुम और ने हमास वारियर्स द्रास को हराकर पुरुष वर्ग में कौन सा सीईसी आइस हॉकी कप 2023 जीत लिया? चलिए बताइए। 14वां, 10वां, 15वां, 21वां? चलिए बताइए कौन सा वहाँ आइस हॉकी कप था? आइस हॉकी कप का कौन सा वहाँ आयोजन था? चलिए बताइए। 14वां, 10वां, 15वां, 21वां? फ्रेंड्स पास्कुम ने हमास वारियर्स द्रास को हराकर पुरुष वर्ग में कौन सा वहाँ सीईसी आइस हॉकी कप 2023 जीत लिया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 14वां। विकल्प इज राइट आंसर 14वां आइस हॉकी कप था। ये इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए पढ़िए। चलिए आंसर पढ़िए जल्दी से। आंसर पढ़िए। एक्सप्लेन किया हुआ आंसर है। फ्रेंड्स पास्कुम और डाउन हिल कारगिल ने 14वां आइस हॉकी कप 2023 जीत लिया। देखिए 14वां है।
फ्रेंड्स पस्कुम ने हमास वॉरियर्स द्रास को हराकर पुरुष वर्ग में 14वां आइस हॉकी कप 2023 जीत लिया, जबकि महिला वर्ग में डाउनहिल कारगिल ने वाखा मलबेख को हराकर कप जीता है। चलिए आंसर पढ़ लीजिए अच्छे से। चलिए जल्दी से आंसर पढ़िए। चलिए पढ़िए आंसर। आइए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे आई एग्जाम्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा टंकी भर गया, पानी गिर रहा है, मोटर बंद करना है, करके आ रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पे आ रहा। चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 18, डॉक्टर सैडुक रूहित नेपाली नेत्र रोग विशेषज्ञ बहरीन के शीर्ष नागरिक पुरस्कार किस कार्य हेतु ISA पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? चलिए बताइए। मानवता की सेवा, कृषि सेवा, विज्ञान सेवा, अंतरिक्ष सेवा। चलिए बताइए कौन सी सेवा के लिए इनको पुरस्कृत किया गया? डॉक्टर सैडुक रूहित बहरीन के शीर्ष नागरिक पुरस्कार किस कार्य हेतु ISA पुरस्कार से सम्मानित किया गया? चलिए बताइए। मानवता की सेवा, कृषि सेवा, विज्ञान सेवा, अंतरिक्ष सेवा। चलिए बताइए विकल्प ABCD में से बताइए कौन सा सही है। डॉक्टर सैडुक रूहित बहरीन के शीर्ष नागरिक पुरस्कार किस कार्य हेतु ISA पुरस्कार से सम्मानित किया गया? चलिए बताइए। तो विकल्प ए इज राइट आंसर, मानवता की सेवा। मानवता की सेवा के लिए पुरस्कृत किया गया है। ये इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए पढ़िए। चलिए पढ़िए आंसर। डॉक्टर सैडुक रूहित मानवता की सेवा हेतु बहरीन के ISA पुरस्कार से सम्मानित। डॉक्टर सैडुक रूहित नेपाली नेत्र रोग विशेषज्ञ बहरीन के शीर्ष नागरिक पुरस्कार मानवता की सेवा हेतु ISA पुरस्कार से सम्मानित। वह हिमालयन मोतियाबिंद परियोजना के संस्थापक हैं। ये रहा आंसर, पढ़ लीजिए अच्छे से। आइए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को एक्सप्लेन किया हुआ आंसर पढ़ना हो तो आप हमारे PDF में पढ़ सकते हैं। PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम पे मिल जाएगा। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे एग्जाम्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। ये हमारा ही नहीं, आपका भी यूट्यूब चैनल है। आप इस पर डेली फ्री में करंट अफेयर पढ़ते हैं और भी इंपॉर्टेंट नोट्स आपको मिलता रहता है। अगर आप लोग को इस करंट अफेयर का PDF या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपके वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये था 22 जनवरी 2023 का करंट अफेयर। तो आज की वीडियो में बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।